क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। बारह बज गए, गिफ्ट देखकर खुश हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे सुमन। सुमन, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, कहाँ हो तुम? सुमन, सुमन, तुम वहां क्या कर रही हो? हम तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करें ना गायत्री, उतना कम है। लो आ गई। नमस्ते चाची जी। खुश रहो और इस घर को भी खुशियों से भर दो। सुमन, मैं ना थोड़ी कड़क चाय पीती हूँ, मेरे लिए दूसरी बना लोगी? जी बिल्कुल, अभी लाती हूँ। जी। राघव, बहुत तकदीर वाले हो तुम, जो इतनी कम उम्र की बीवी मिली है और इतनी सुंदर। वैसे भी इसका हमारे सिवा और कोई है भी नहीं। और गायत्री, ये तुम्हारा शगुन। ये लीजिए चाची जी, आपकी कड़क चाय। अरे वाह, चाय तो सच में बहुत कड़क है। ये लो, मेरी तरफ से आशीर्वाद। अरे नहीं नहीं गायत्री, इसे अभी आशीर्वाद मत देना। कुलदेवी का आशीर्वाद बाकी है, उसके बाद ये परिवार का आशीर्वाद ले पाएगी। जा रहे हैं हम कुलदेवी का आशीर्वाद लेने। ये सामग्री लो और अकेले जाकर सामने किसी भी जगह पर गाड़ कर आ जाओ। नई दुल्हन इस विधि के बाद ही कुलदेवी के दर्शन कर सकती है, यही नियम है। और पल्लू कर लेना बेटा। जी माँ जी।
मूर्ख लड़की। ये क्या किया तूने? यहाँ क्यों चली आई? क्या तुझे नहीं पता यहाँ ना वर्जित है? ये जो तूने किया है ना, इसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा तुझे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। यह गलती तेरे जीवन में ऐसा प्रकोप लेकर आएगी, तुझे अंदाजा भी नहीं होगा उसका। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे तुम पे? क्या किया तुमने? पता नहीं, ये शीशा अपने आप ही टूट गया और ये मुझ पे चिल्लाने लगे। सिर्फ शीशा नहीं था ये, इसमें मैंने एक आत्मा को कैद किया था। तूने सिर्फ उस आत्मा को आजाद नहीं किया, बल्कि अपना शरीर उस आत्मा के हवाले कर दिया है। ये क्या नत कर बैठी तू? हाँ महाराज जी मेरी बहू को माफ कर दीजिए। यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, तो उसका प्रायश्चित करेगी। आप बताइए ना, इसे क्या करना है? बस इसे उस चुड़ैल के प्रकोप से बचा लीजिए। जो लोग शैतानी शक्तियों को मानते नहीं, उनका प्रायश्चित करना भी व्यर्थ है। इसके किए का अंजाम तो इसे भुगतना ही होगा। अरे शांति, चलो यहाँ से, कुलदेवी के दर्शन भी करने। आओ बेटा, चलो। अरे चलो भाई, आओ। सुमन, अखबार देखा क्या आज का? ये लीजिए, तो हम पढ़ने के लिए ले गए। अरे अच्छा बेटा, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम भी अखबार पढ़ती हो। अब समझ में आया कि तुम उस फर्जी बाबा से डरी क्यों नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो डर जाती, जैसे हमारी वाली डर गई थी। और डरना भी चाहिए। शैतानी शक्तियां होती हैं। इसे पकड़, ये धागा बांध रही हूं, निकालना मत। और ये ले प्रसाद, आप भी लीजिए। प्रसाद खा ले बेटा। खा ले बेटी, वरना उस बाबा को तो पता नहीं है हमारी बीवी का प्रकोप टूटेगा हम दोनों के ऊपर। बहू, क्या हुआ इसे? सुमन बेटा, क्या हुआ? डॉक्टर सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, घबराने की बात नहीं है, शायद थकान की वजह से हुआ होगा। अरे ये निशान कैसा है? शायद ये धागे की वजह से हुआ होगा। मैं काट देता हूँ इसे। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, टाइम पे देते रहिए इन्हें। थैंक यू डॉक्टर, मैं कुछ दवाइयाँ लेके आता हूँ। तुम यहाँ पर बहू के पास रुको, मैं आता हूँ। जी। पानी।
बहू, अरे तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तू यहाँ है। दूध लाई हूँ तेरे लिए। अब मैं यही रहूंगी, यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा। क्या लगा बुढ़िया को, वो मुझे यहाँ से निकाल देगी? नहीं, उसे नहीं पता मैं कौन हूँ। बुढ़िया, मुझे दूध नहीं चाहिए, तेरा खून चाहिए। राघव, राघव, प्यास लगी मुझे। राघव, सुमन, सुमन क्या हो तुम्हें? आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो बहुत प्यास लगी थी, मैं पानी लेने जा रही थी। यहाँ कैसे आ गई? ये शराब तुमने पी है? मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो, पानी। मम्मी इसने पानी समझ के शराब पी ली, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। चलो अंदर चलो, आराम से चलो। इसके किए का अंजाम तो इसे भुगतना ही होगा। राघव, ये इतना पानी क्यों पी रही है? उस जग को भी मैंने भर कर रखा था, वो भी खाली है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे कुछ नहीं हुआ मम्मी, इसने एक बोतल शराब पी है। अब इतनी शराब पीने के बाद प्यास तो लगेगी ना। आराम से। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह और क्राइम अलर्ट की आज की कहानी हमें बताएगी कि किस तरह हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। ये डर का अंधेरा ही है जो हमें अंधविश्वास की ओर धकेल देता है। एक बार डर अगर मन में घर कर जाए तो फिर इंसान सही सोच ही नहीं पाता है। वरना सोचिए, किसी के असामान्य व्यवहार का कारण कोई मानसिक रोग भी तो हो सकता है। लेकिन हमारे देश में आज भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जो मानसिक रोगियों को दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय तांत्रिकों और ओझाओं के पास ले जाती है, जो कि सरासर गलत है। सुमन के असामान्य व्यवहार को देखकर उसकी सास शांति बेहद डर गई और उसे यकीन हो चला कि उसकी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है। आइए देखते हैं क्या होगा इसका अंजाम। तूने और तेरे परिवार ने तो मेरी विद्या को नकार दिया था, अब क्या करना है यहाँ? तेरे परिवार का सर्वनाश निश्चित है। चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए बाबा जी, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूंगी। अपनी धन दौलत सब लुटा दूंगी, बस आप मेरी बहू को बचा लीजिए। वो तकलीफ में मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरा परिवार मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। बाबा जी, मेरी दौलत का भूखा नहीं हूं मैं। उठा जाए। इसे अपने घर के किसी ऐसे कोने में रख दे जहां कोई देख ना पाए इसे। अगर वो चुड़ैल तेरे घर में पहुंच चुकी है तो इस नींबू का रंग बदल जाएगा।
मिर्ची आई ना तू? क्या लगा तुझे? तो तुमसे मुझे घर से निकालेगा? एक बात समझ ले बुढ़िया, मैं ही तेरी बहू। समझी? तेरी छाती पे बैठी रहूंगी मैं। शांति। अरे क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही हो? भाई बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ता लगा दो, मेरे को ट्रेन पकड़नी है, ठीक है? अरे मम्मी जी, आप कब आए? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। मंदिर गए थे क्या आप? आइए मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है बेटा, मैं फ्रेश होके आता हूँ, जल्दी से नाश्ता लगा दो। जी। हाँ सुमन, आजकल प्यास बहुत लग रही है, पता नहीं क्यों। कोई इशारा दे रही हो क्या? किस चीज की प्यास? आप भी ना कुछ भी कहते हैं। अच्छा सुनिए ना, आपको पता है ना पापा जी शहर गए हैं और मम्मी जी भी गायत्री चाची के यहाँ चली गई हैं। आप जल्दी घर आ जाया कीजिए ना, मेरा अकेले मन नहीं लगता। बहाने से बुला रही है? अच्छा ठीक है, अगर आज आप जल्दी आएंगे तो मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ नहीं पड़ेगा। अच्छा वैसे कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो कुछ प्लान करते हैं? अरे घंटी बजी है, लगता है कोई आया है, मैं फोन रखती हूँ। बाय। अरे चाची जी, मम्मी जी, आप लोग अचानक? अरे रहने दो सुमन बहू, घर का कुछ सामान खरीदने निकले थे, सोचा तुम्हारे हाथ की चाय पी ले, तो इसलिए आ गए। बहुत अच्छा किया। आप आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अभी तो बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन कब अपना रूप बदले कुछ पता नहीं। भाभी मैं हूं ना, आप चलिए, आइए। चाची, मैं इसे कह ही रही थी कि थोड़ा जल्दी आ जाया करे, अकेले घर में मन नहीं लगता। और देखिए आप लोग आ गए। वैसे क्या लाया आप बाजार से? कुछ नहीं, बस वही घर का छोटा मोटा सामान। वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कैसा लग रहा है ससुराल में? ससुराल नहीं, माँ का घर है मेरा। मम्मी जी माँ ही तो है मेरी, उनके सिवा और कौन है मेरा? तेरे जैसी बहू सबको मिले। अरे बस कर, दूध ज्यादा मत डाल। भूल गई क्या? मैं कड़क चाय पीती हूँ। अरे मैं तो सच में ही भूल गई। वैसे चाची जी, मैं कहती हूँ कि आप भी हमारे साथ रहने लगे ना, छोटा सा तो परिवार है, आप भी आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब तो इस छोटे से परिवार को बड़ा करने के बारे में सोच। बच्चे की हंसी सुनने के लिए आ जाए करूंगी। क्या हुआ, शर्मा गई? अरे रुक जा, अभी उबलकर कड़क तो होने दे चाय। चाहिए ना तुझे?
ए बुढ़िया, तू लेके आई ना इसे? हाँ हाँ? तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसे घूर क्या रही है? आंखें नोच लूंगी तेरी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं अभी चाय लेके आती हूँ। चलो भाई, भागो यहाँ से। ये लोग कहाँ चले गए? मम्मी जी, चाची जी, अरे बिना बताए चले गए। कमाल की बात है। मैं जानता हूं वो चुड़ैल तेरी बहू के देह में प्रवेश कर चुकी है। बड़ी मुश्किल से मैंने उस चुड़ैल को कैद किया था। बाबा, आप हमारी बहू को बचा लीजिए और उस चुड़ैल को दोबारा चलकर कैद कर लीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। पिछली बार बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी मुझे उस चुड़ैल को कैद करने के लिए। उस चुड़ैल को कैद करना इतना आसान नहीं। अभी क्या तेरी बहू घर में अकेली है? जी जी हाँ। रोक दो, उसके पास जाने से सबको रोक दो। मौत होगी, मौत का तांडव होगा तेरे घर में। हेलो। हाँ मम्मी। राघव, राघव बेटा कहाँ है तू? मम्मी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, कहाँ हो आप? राघव, राघव मेरी बात ध्यान से सुन, तू घर मत जाना। सुमन पर चुड़ैल का साया है बेटा, बेटा घर मत जाना। क्या क्या घर? हाँ हाँ घर पे ही हूँ मैं अभी आया हूँ। मम्मी आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, मैं करता हूँ आपको कॉल थोड़ी देर में। नहीं 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 बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, तू घर मत जाना। वो घर पर ही है। ये सब उस चुड़ैल की माया जाल है। सुमन, सुमन, अरे कहाँ हो? अरे लाइट क्यों बंद है? सुमन, अच्छा जी, मतलब आज कुछ नया खेल खेलने वाले हैं हम लोग। बज गए, गिफ्ट देखकर खुश हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे सुमन। सुमन, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, कहाँ हो तुम? सुमन, 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 तुम वहां क्या कर रही हो?
नहीं छोड़ छोड़ सुमन तुम मेरे प्यारे पति आओ ना बेबी I love you अभी मैं अंदर जा रहा हूं, जब तक मैं कहूं ना कोई अंदर मत आना। कहां है तू चुड़ैल? बाहर निकल। मेरे चुंबुल से आज तक कोई आत्मा नहीं बच पाई है। तू क्या चीज है? इस लड़की को छोड़ दे। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है ना? चल मेरे साथ, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, मैं बहू, मैं यही रहूंगी। तानी आत्मा, होश में आ। ऐसा सर्वनाश करूंगा, अनंत जन्मों तक भटकती रहेगी इस पृथ्वी लोक पर। क्या हो रहा है? मुझे मेरे पति के पास जाना है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सुमन, तुम ठीक हो ना? रुको, इधर, इधर। इस वक्त ये तेरी पत्नी नहीं, छलावा है, छलावा। विश्वास मत कर इस पे। अब हम क्या करेंगे बाबा जी? मुझे इसे कुटिया ले जाना होगा। वहां तुम में से कोई भी नहीं हो सकता। मंजूर है तो बोलो, वरना मरो सबके सब। अनुष्ठान करना होगा, वहां मैं इसे अपने बस में करूंगा। अनुष्ठान पूरे 9 दिन चलेगा, उसमें सामग्री लगेगी, मैं वो सब तुम्हें लिख कर दूंगा। सबका इंतजाम अभी करना होगा। कर पाओगे? जी हम कर लेंगे, बस आप मेरी बहू को चुड़ैल से मुक्ति दिला दीजिए। चिंता मत कर, मेरी बहू को कुछ नहीं होगा। सुमन, अरे इतना भी नाटक मत कर, कोई नहीं है यहाँ।
ये अनुष्ठान ना पूरे 9 दिन चलने वाला है। सोना चांदी पैसा जेवर सब कुछ आएगा इसमें पूरे 9 दिन। इस बार लाखों का हाथ मारा है तूने मेरी चुड़ैल। मतलब इस बार लंबा हाथ मारा है हमने। लेकिन एक बात बता, तूने ये सब किया कैसे? जैसे ही हम अंधविश्वास के सामने घुटने टेक देते हैं, वैसे ही अपराध रूपी दानव हमारा शिकार करने के लिए अपना मुंह खोलकर खड़ा हो जाता है। और एक बार उसके शिकंजे में फंस गए तो फिर बचना मुश्किल है। राघव और उसका परिवार भी सुमन और उसके ढोंगी प्रेमी के शिकंजे में फंस चुके थे। शांति अपनी बहू को चुड़ैल के साए से बचाने के अंधविश्वास में लाखों रुपए लुटा चुकी थी, लेकिन उसके पति दामोदर को अभी इस बात का पता नहीं था और दामोदर अंधविश्वास से कोसों दूर भागता था। क्या होगा जब उसे घर के असली हालात पता चलेंगे? आपकी नाराजगी का कारण जानती हूँ मैं, लेकिन यकीन मानिए मैंने जो कुछ भी किया उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप नहीं जानते आपके पीछे यहाँ क्या क्या हुआ है। और मुझे जानना भी नहीं है। बहुत कर ली तुम लोगों ने अपनी मनमानी। अब मैं आ गया हूँ। सुमन बहू अंदर आओ। ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ है उसको। बेटा तुम अंदर जाओ। लेकिन अनुष्ठान के 3 दिन अभी बाकी है। बहुत पैसा लुटा लिया तुम लोगों ने अनुष्ठान के नाम पर, बस बहुत हो गया। लेकिन पापा पैसों से ज्यादा जरूरी सुमन का ठीक होना है। आप मुझे मालूम है उसका ठीक होना जरूरी है। अरे भाई तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। तुम पढ़े लिखे होकर क्या ये अपनी माँ की बातों में आकर ये बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गए हो? हाँ, चाय पियोगी या कुछ और? चाय बाद में पिलाना, पहले मेरा हिस्सा निकालो। सुमन अगर चुड़ैल है ना तो तुम इस नाटक की पिशाचनी हो। पूरे खानदान का खून चूस रही हो। ये दामोदर पूरे खानदान का हिस्सा निकल गया। मेरे पति को कुछ नहीं दिया मेरे मरते ससुर ने, क्योंकि वो जेल में था और बाद में वो जेल में ही मर गया। और मुझे क्या मिला? इन लोगों की दया और छूटन। इनके हलक से निकाल लूंगी मैं अपना हिस्सा, इनके मुंह में हाथ डालकर। लेकिन ये दामोदर ने ना सारा खेल खराब कर दिया। अभी 3 दिन का अनुष्ठान और बचा था और पैसा कमाते। अभी तो खेल शुरू हुआ है, मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। बड़ी जल्दी घर आ गए। क्या मूड है जनाब का? अच्छा 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 अच्छा। मम्मी पापा घर पे नहीं है इसलिए जल्दी आ गए, है ना? बताओ। अरे कम से कम मुझे फोन कर देती, मैं तैयारी करके रख लेती। कैसे फोन करता? फोन खराब था, अभी मिला, ठीक होगा। ओह हो गया ठीक। अच्छा तो मेरी फोटो तो दिखाओ जो आपने खींची थी उस दिन, मेरे जन्मदिन वाले दिन। हाँ
अरे बस करना ये ड्रामा, बहुत सही जा रही हो। तुम्हें देखकर तो मेरी खुद की हालत खराब हो रही है, तो घर वालों का क्या ही हाल होगा। बस थोड़ी देर और चालू रख दो ये ड्रामा, फिर देख क्या मजा आता है। तुम्हारा असली रूप देखकर मुझे गुस्से से ज्यादा दुख हो रहा है। मैं और मेरा परिवार तुम्हें सब कुछ देना चाहते थे, सारे सुख, इज्जत, प्यार, लेकिन तुम किसी के भी लायक नहीं। तेरी असली जगह जेल में है, जेल में। मैं भी फोन करता हूं पुलिस को। तू और वो तेरा बाबा, तुम दोनों जेल में जाओगे। राघव को सब कुछ पता चल गया। तुमको पता है ना तुम्हें क्या करना है अब। क्या हुआ? मेरे प्यारे पति को चुड़ैल बीवी मिल गई। वैसे सच कहूं ना, मैं सच की चुड़ैल बीवी हूँ, क्योंकि अपने पति का खून जो करूंगी। पर तुम फिक्र मत करो, तो क्या है ना कि पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों का होता है। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में साथ निभा दूंगी। हाँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है ना। आप उसे उस तांत्रिक के यहाँ से वापस लाते ना, हमारे बेटे की जान जाती। बस मैं कहा था मेरा 9 दिन का अनुष्ठान पूरा होने दो, वरना ये चुड़ैल वापस आ सकती है। तुम्हारे गलती की सजा तुम्हारे बेटे को भुगतनी पड़ी। महाराज आप इसे यहाँ से ले जाइए। हम अपने बेटे को तो नहीं बचा पाए, कम से कम बाकी परिवार को तो बचा लेंगे ना। भाई साहब, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आपकी बहू चुड़ैल है। दामोदर अभी पैसा लेकर आते ही होगा। सुमन को उसके साथ भेजकर आज सारा नाटक खत्म कर दो, और फिर कुछ दिन बाद सुमन उस घर से भाग आएगी, चिट्ठी छोड़, जिसमें ये लिखेगी कि ये विधवा की जिंदगी अब नहीं बिता सकती। और फिर उसके कुछ दिन बाद तुम दोनों ये शहर छोड़कर भाग जाना। मैं तो कहती हूँ इस बार छुट्टी ले लेते हैं थोड़ी, अगला बकरा थोड़े दिनों में फंसाते हैं। इस बार चुड़ैल बनने की नौटंकी करने में ना बहुत थकान है। वो लोग आते होंगे, चल चलो तुम पोजीशन लो अपनी। तुम भी थोड़ा डरो ना। आइए साध्वी जी, आइए।
बाबा जी, ये बहुत पहुंची हुई साध्वी जी हैं। इन्होंने कई सालों तक हिमालय पे तपस्या की है। आज तक कोई भी शैतानी शक्ति इनके सामने टिक नहीं पाई है। इनके पिताजी जो थे वो हमारे दादाजी के पुरोहित थे। मैंने सुमन के बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया है। लेकिन मैं अपने अनुष्ठान में किसी और को सम्मिलित नहीं करता। किंतु अब अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस चुड़ैल को कैद नहीं करूंगी, भस्म कर दूंगी और फिर ये लड़की आजाद हो जाएगी। कौन है तू चुड़ैल? इसके शरीर से बाहर आ जा। मम्मा, पापा, ये सब क्या हो रहा है? घबरा मत बेटी, इस अग्नि से सिर्फ तेरे अंदर की वो चुड़ैल निकलेगी और तुझे कुछ नहीं होगा। मेरी विद्या पे भरोसा रख। नहीं, मैं और नहीं जा सकती। मैंने झूठ बोला था, मेरे अंदर कोई चुड़ैल नहीं है। कुछ बोलो इन्हें। क्यों बैठे हो? सच सच बता, कौन है तू? किसके बोलने पे किया है तूने ये सब? बोल। गायत्री। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसने ही कहा था इन सबसे पैसे निकलवाने के लिए। इंस्पेक्टर ज्योति, मैं चाहती तो तुम्हें तब भी पकड़ सकती थी जब तुमने राघव का खून किया था। ले चलो इन सबको। आपके अंधविश्वास का फायदा उठाकर आपको ठगने वाले तो अपराधी हैं ही, वो लोग भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जो आपको ऐसे ढोंगियों की मदद लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जरा सोचिए, अगर सुमन की सास ने उसकी मानसिक जांच करा ली होती तो सारा भांडा उसी वक्त फूट जाता और उसके बेटे राघव की जान बच जाती। लेकिन अफसोस, आज भी न जाने शांति जैसे कितने लोग हैं जो भूत प्रेत डायन चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास करके हर रोज इन अपराधियों का शिकार बन रहे हैं। इसलिए आप सबसे विनती है कि अपने अंधविश्वास से लड़िए ताकि अपना और अपने परिवार का शोषण होने से रोक सकें। इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।